2026 क्या होगा? एक नई उम्मीद की कहानी। 31 दिसंबर 2025 की रात थी। शहर की सड़कों पर रोशनियां जगमगा रही थीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी। पिछले कुछ सालों ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया था। महंगाई, जंगों का खौफ, बीमारियां और टेक्नोलॉजी का तेज रफ्तार सफर। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, 2026 में क्या होगा? आयमन अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। मोबाइल पर काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8। उसके जहन में पिछला साल घूम रहा था। नाकामियां, टूटे ख्वाब और कुछ अधूरी उम्मीदें। फिर अचानक घड़ी ने 12 बजाए। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आतिशबाजी ने आसमान को रंगों से भर दिया। आयमन ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, या अल्लाह, 2026 को बेहतर बना देना। 2026 की सुबह 1 जनवरी 2026 की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी ताजगी थी। न्यूज़ चैनल्स पर एक ही बात हो रही थी, 2026 टेक्नोलॉजी, तब्दीली और नई सोच का साल होगा। स्कूल्स में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो रहा था, जहां सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि स्किल्स सिखाई जा रही थी। ऑनलाइन एजुकेशन और एआई टीचर्स आम हो चुके थे। गांव के बच्चे भी अब शहर के बराबर तालीम हासिल कर रहे थे। टेक्नोलॉजी का नया दौर। 2026 में टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को और आसान बना दिया। एआई डॉक्टर्स छोटी बीमारियों का फौरन इलाज बताने लगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो गईं। मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा स्मार्ट ग्लासेस और वॉइस असिस्टेंट्स इस्तेमाल होने लगे। लोग कहते थे, 2026 में दुनिया स्मार्ट हो गई है, लेकिन दिल अब भी इंसान के पास है। आयमन ने भी एक ऑनलाइन काम शुरू किया, एआई के साथ कंटेंट क्रिएशन। उसे महसूस हुआ कि 2026 सिर्फ मशीनों का नहीं, बल्कि मौक़ों का साल है। दुनिया के हालात। 2026 में जंगों की शिद्दत कम होने लगी। मुख्तलिफ ममालिक ने अमन के मुआहदे साइन किए। लोग समझ चुके थे कि जंग से सिर्फ नुकसान होता है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में धीरे धीरे सुकून लौट रहा था। महंगाई अब भी थी, लेकिन नए बिजनेस आइडियाज़ और डिजिटल अर्निंग ने लोगों को सहारा दिया। फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इंसानी सोच में तब्दीली। 2026 का सबसे बड़ा बदलाव इंसान की सोच थी। लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि मेंटल पीस, फैमिली टाइम, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को अपनाने लगे। मस्जिदें और इबादत गाहें फिर से भरने लगीं। लोग समझ गए थे कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून है। आयमन ने भी अपनी जिंदगी में कुछ फैसले किए। सोशल मीडिया कम, अपनी सेहत पर तवज्जो और अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त। यूथ का किरदार। 2026 में यूथ सबसे ताकतवर था। नौजवान स्टार्टअप्स चला रहे थे, एनवायरनमेंट के लिए कैंपेन्स चला रहे थे और सच बोलने से नहीं डर रहे थे। प्लास्टिक कम हो रही थी, दरख्त ज़्यादा लगाए जा रहे थे। स्कूल्स में एनवायरनमेंट डे हर महीने होता था। कुदरत का पैगाम। 2026 में कुदरत ने भी इंसान को याद दिलाया कि तुम सिर्फ मेहमान हो। कुछ इलाकों में बारिश ज़्यादा हुई, कहीं सूखा, लेकिन लोग अब पहले से ज़्यादा तैयार थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो चुकी थी। आयमन का सपना। साल के आखिर तक आयमन एक कामयाब डिजिटल क्रिएटर बन चुकी थी। उसका कंटेंट लोगों को उम्मीद देता था। उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसका टाइटल था 2026 उम्मीद का साल। उस वीडियो में उसने कहा, 2026 ने मुझे सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किल वक्त भी रास्ता बना देता है। 2026 का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2026 को आयमन फिर उसी बालकनी में खड़ी थी। इस दफ़ा चेहरे पर सुकून था। उसे यकीन था कि हर साल मुश्किल नहीं होता, हर अंधेरा रोशनी के लिए होता है। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया 2026, तुमने जीना सिखा दिया। पैगाम यानी मैसेज। 2026 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। जो लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, मेहनत करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, 2026 उनके लिए कामयाबी का दरवाज़ा बन जाता है।